इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बस्ती पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जताई नाराजगी। कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने के बावजूद नहीं हुआ प्रोटोकॉल का पालन। इसके अलावा मंत्री को प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं मिला गार्ड ऑफ ऑनर। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। दोनों हफ्ते हैं, बिना इसके हम लोग पीछे हो जाओ भाई। चलो भाई, बनाओ महाराज जी के भी काफी गरीबी, उसके बावजूद भी आप लोगों को दिया जा रहा है। सामने से बनाने की अधिकार हम कोई कुछ कर रहे हैं। पीछे जाओ, पीछे 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 झंडा लेके पीछे जाओ, झंडा लेके पीछे जाओ, झंडा लेके पीछे जाओ, झंडा लेके पीछे जाओ। हाँ भैया, यही साथ पार्टी वाले रैली निकल रहे हैं। ऑडिटोरियम या मुर्गा अरे हमाट झंडा वाले पीछे रहिए सब लोग। प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, उस पर आपकी क्या राय है? आपसे हम लोग सहयोगी दल हैं। अभी अनिल भाई भी थे वहाँ बागपत में, उनके साथ भी कुछ ऐसे बहुत दर्द होता है। और नियमतः कि सहयोगी दल जो होता है वो एक मेहमान और एक सहयोग और एक प्रतिष्ठित शब्द है सहयोग। और सहयोग करने कोई आया हो उसको और सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार में हम लोग हैं, कुछ मैंने पहले भी कहा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। वो ऐसा करते हैं कि जिससे या तो नेता नाराज़ हो जाए, पार्टी नाराज़ हो जाए, उनके कार्यकर्ता नाराज़ हो जाए, अपमानित हो जाए, इससे वो खराब हो जाए और फिर सरकार खराब। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एक तरीके से आस्तीन के सांप जैसे हैं, सरकार में डस रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, लेकिन ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो कहाँ मस्त विभाग कुछ पता ही नहीं था, आजकल से एक नंबर पर। आज जो आपके साथ हुआ, आपने मैंने यहाँ के संबंधित बड़े अधिकारी विभाग थे तो उनसे मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है जाँच करा दें। आवाज़ की सबसे अकाउंट मिले हैं उसको निशान ये कि मोहताज साहब को मिलना नहीं था, पूरे बड़े दर्जनों मिले भी हैं। अनुदान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने मछुआरों को अनुदान दिया गया? जो है इसमें मछली पालन के लिए अनुदान दिया गया। कितना दिया गया? लोग इससे कितना करोड़ रुपया दिया? मैंने पूरे प्रदेश के लोगों को लगभग 210 करोड़ के आसपास रुपये पूरे प्रदेश के लोगों को दिया है। मंडल के हिसाब से है। और चूँकि कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाएँ हैं कि उसको 4-5 किस्तों में दी जाती है, पहले कर दिया जाए, दूसरे बार जब फाइनल हो जाता है, तो ऐसे में हमारे पास हर जिले में हम जो मेला है उसमें 4 तरह के मछुआरों को बुला रहे हैं। एक तो जो आवेदन किए हैं वो नहीं पाए हैं, उन्हें बताया गया कि लॉटरी के सिस्टम से आप आवेदन भरते रहो, कम संख्या में देना होता है, आपको मिलता रहेगा। दूसरे जिनको मिल गया है वो बिना भ्रष्टाचार के मोबाइल से ही अपने ऐप से फार्म भर ले और अपने बिना किसी बिचौलिए के सीधे डायरेक्ट फार्म भर। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब तक मछली पालन वाले विभाग में आपके लोग नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं होता, वो साइड ही नहीं चलती। मेरा काफ़ी समय ऐसा नहीं है। आपने आवेदन हो गया, आवेदन में किसी ने आपत्ति नहीं की, मेरा
जब उनका था कि आवेदन का टाइम और बढ़ा दिया जाए, झुक जाओ, घुटना रख लो। 5-5 15 दिन का फिर आवेदन बढ़ा दिया। आवेदन बढ़ा के उनके आवेदन कोई नहीं कर सकता कि हमारे लिए आवेदन नहीं हो। प्लस हमारे यहाँ DLC होगी, DLC के बाद इनके लिए लंबी वाइट हो लॉटरी निकाली जाती है कि अगर 10 दुकान दिया हमने अब आवेदन 100 आ गए तो उसमें लॉटरी सिस्टम हमारे यहाँ पहले आया तो पहले पाओ था। भ्रष्टाचार था कि विभाग के लोग पहले फार्म भर लेते थे जिससे पैसा पाते थे। शिक्षा की भी कमी है, मछुआरा समाज में शिक्षित भी कम है। मछुआ समुदाय सड़क पर कितने दिन अपनी दुकान लगाएगी? के लिए हम मंडी की व्यवस्था की है, मछुआ कल्याण कोष के लिए इसीलिए स्थापना की है कि पहले जो मत्स्य विकास निधि थी कोई नीति नहीं बनी थी, तो अभी मैंने बैठक में उसकी नीति बनाई है कि जो पैसा मत्स्य विकास निधि का है उससे हम उनकी मंडी, उनके लिए फ्रीजर, उनके लिए सारी व्यवस्था हम उनको ट्रांसपोर्टेशन। नेताजी, आप निषाद समाज के नेता हैं। निषादों का मत्स्य पालन के अलावा ये नौकरी पेशा में कितने % लोगों को आप लाए? नौकरी छीनने वालों के लिए मैंने पर्दाफाश किया। आज पूरे देश में मछुआ जो भारत सरकार का पैसा है वो बस विभाग में अनुसूचित के नाम से 60%, सामान्य के नाम से 40% होता है। हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। पूरे देश में इनको 60% सब्सिडी मिलती है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने इनको जबरदस्ती बिना किसी संविधान में संशोधन के OBC में डाल दिया। बेमान वो भी जहाँ संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं उन्हें OBC में डालना गलत था। मैं जब आंदोलन किया तब जाके राज्यपाल ने उससे विसंगति कहा नहीं, ये पिछड़ी नहीं अनुसूचित है। तो इसी को लागू कराने के लिए जनगणना में इनकी जाति जनगणना जो 23% अनुसूचित जाति के फंडामेंटल राइट है और 1931 से लेकर अब तक जनगणना होती, आगे भी होगी। पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं हो रही थी, सामान्य की नहीं हो रही थी, तो मेरे लोग पिछड़ी में नहीं गिने का राष्ट्रपति ने आदेश कर रखा है, राज्यपाल ने कर रखा है। तो हम ये जो आंदोलन है कि इनको अगर हक लेना है जिसे वो आगे आए। और हमने अगर एक आंदोलन किया, रेल आंदोलन किया, तो रेल आंदोलन के बाद राज्यपाल को लिखना पड़ा। फिर एक तरीके से जन समर्थन एक लोकतांत्रिक ढंग का ये आंदोलन है कि हमारी गिनती जो है इन लोगों की मछुआरों का नाम OBC खारिज किया जाए और अनुसूचित में जो हम हजवार पुराया के नाम से गिनती करने का आदेश जारी किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले आवाज उठाते, जब मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने RGI को लिखा, RGI ने लिखा। नेताजी, सब कुछ आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में कितने % आपके लोग आ पाए? आज के दिन में पहली बार है जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से बहुत ऐसे लोग हैं कि जो सिपाही में, DM में, अधिकारी में 2-4 नाम के साथ के आ जाते हैं जिसका शिक्षा ही छीन लिया गया हो। जब संविधान में लिखा है कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, कानून से जुड़ी जातियाँ, ये क्रिमिनल कार्य घोषित जातियाँ, इनका भूमि जमीन जायदाद तब अंग्रेजों ने छीन लिया था। और संविधान में लिखा कि इनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, हर महीने वजीफा दिया जाएगा। इनकी बहन बेटियों की इज्जत अनुसूचित जात अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है। छीनने वाले सपा बसपा कांग्रेस को हटाया है, जब उनसे सत्ता छीनी है तब इनका हिस्सा दिला पाएंगे। ये जवाब सपा बसपा को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। 70 साल से किस संविधान में संशोधन करके इनके नाम को OBC में डाला गया है? इसीलिए गलत है। इनका अधिकार जमीन जायदाद नौकरी छीनने के नाते OBC में डाल दिया गया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि OBC में कौन मिल्कमैन का कब्जा है, लेदरमैन का जो है इसी में कब्जा है। तो ये कब्जा कराने वाली जो सरकारें थी उनको हटाएंगे तभी तो इनका हिस्सा दिला पाएंगे। हटाया है 70 साल से इन पैमानों को। अब धीरे धीरे ये सत्ता में आएंगे तो अपना हिस्सा पाए। जब तक अनुसूचित जात में गिनती नहीं होगी, अनुसूचित जात में संविधान में इनका हिस्सा सुरक्षित है, कमजोर है, इनके लोग लड़ते रहे, उजड़ते रहे, ऐसे लोगों को हिस्सा देने के बाद संविधान ने किया ये संवैधानिक अधिकार है। इसी शिक्षा होगा तब नौकरी पाएंगे। शिक्षा ही नहीं है, अब लिख दिया पिछड़ी ये खाएंगे खिचड़ी, जिसके बाप के पास पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। नौकरी तो तभी मिलेगी जब संविधान में लिखा हुआ है इनको टोकरी नहीं नौकरी है, 23% नौकरी पर कोई कब्जा नहीं होगा। सरकार तो इस समय आपकी है, फिर क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ बच्चे को तो रोना पड़ता है ना, इसीलिए तो आया ना भाजपा की। इसीलिए मैं भाजपा को तो याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि भाई मछुआ विजन में आप योगी आवाज़ उठाते थे, वादा किया था, अब निषाद को नहीं देंगे तो उदासीन होता जा रहा। 43 सीट हार गए, अगर नए निषादों का हक देंगे तो ऐसे आगे हार जाएंगे। इसलिए आप भाजपा को भी चिता रहा हूँ
मित्र हों तो सही बात तो बोलूँगा उनको कि भाई सही मंत्री जी इस संबंध में अपने स्तर से क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई की मैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक ज्ञापन, मैं वकील हूँ, वकालत करने का काम करता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, इनको मार्गदर्शन कर रहा हूँ इस रास्ते पर चलो कि सोच बदलो। कांसी राम ने सोच बदली, उस रास्ते पर दलित चले, पूरा हिस्सा पा गए। यादव भाइयों ने सोच बदली, मुलायम सिंह को नेता मान लिया, आगे चले गए। हमारे समाज में जब दलितों में विभीषण खत्म हो गए, यादवों में विभीषण खत्म हो गए, तब उनका हिस्सा मिला। तो निषाद समाज में विभीषण जब खत्म हो जाएंगे तब निषादों का हिस्सा मिलेगा। जो खाने वाले हाथी साइकिल पंजा, उसमें निषाद भरे रहेंगे, वोट उधर दिलवाते रहेंगे, तो कैसे निषादों का हिस्सा मिलेगा भाई? तो राजनीति में बिन भाई होने प्रीत, जब एक साथ आएंगे तभी हिस्सा पाएंगे। इनको मैं बता रहा हूँ, खाली एक ही काम है, बताना मेरा, लेना काम इनका। राजनीति में भी तो काफी पिछड़े हैं, आपके और आपके पुत्रों को छोड़ के आज कोई। के दिन में पहली बार है कि निषाद पार्टी टोपी झंडा नारा लेके विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में आरक्षण की आवाज़ 70 साल बाद, तब जब संविधान की आवाज़ उठाता हूँ तब लिखा पढ़ी शुरू हो गई है। अभी तक तो हमारे बिरादरी के लोग नेता बन के जाते थे, मुँह पर टेप हो जाता था। निशान है, कुर्ता पहना लिया, वोट ले लिया, सदन में बोलने नहीं दे दिया, पिछली सीट पर बैठे रहते थे। और 5 साल बाद आए चुनाव लड़ने का है, कुछ बोलते ही नहीं, नेता हरा दिया। आज हमारे नेता 11 विधायक हैं, वो बोलते हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता हारते हैं विधान परिषद, विधानसभा। निषाद समाज की राजनीति तो संजय निषाद के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तभी तो आज के दिन क्यों नहीं और कोई नेता उभर पाया यूपी में? साइकिल हाथी हो गई 0, साइकिल हो गई हाफ, अब भाजपा हो गई 7। अब आगे देखो क्या होता। तो माना जाए कि अगले 2027 के चुनाव में संजय निषाद और उनके पुत्रों के अलावा भी कोई निषाद समाज से विधानसभा में। दूसरे पुत्र हैं, विनोद बिंद को साइकिल सवार थे 10 साल, 10 करोड़ खा भी गए साइकिल वाले, उनको टिकट नहीं दिया। डॉक्टर संजय विनोद बिंद को लाए विधायक बना दिया, आज सांसद हैं। आज के दिन में विपक्षी की आवाज़ मत बोली, पत्रकार हो गए। आज के दिन में जो है वो जो है क्या नाम है, पीयूष रंजन निषाद, टिकट नहीं मिल रहा था, हार गए थे, उनको लाया अपने यहाँ लड़ा दिया। 5 सीट निषादों को लड़ने के लिए लाया था, 3 निषाद लड़े, जीत गए। तो और निषादों के घर गया था टिकट लेके, नहीं लड़े तो हम क्या, कोई और लड़ने आया हो तो बताए ना, लड़ाए तो हारने के लिए थोड़ी है, जीतने के लिए है। अब आएंगे नहीं लड़ने, जोड़ा उठाएंगे हाथी साइकिल पंजा का। अब 5 दिन पहले आएंगे, डॉक्टर साहब हमें जिता दो। कैसे जीतेगा भैया? आज ही आओ तुम। मैं तो रोज़ फेसबुक पर लिखता हूँ, जिसे सांसद बनना आ जाओ, जिला देखो, जिसे विधायक बनना विधानसभा हो, मैं तुम्हें सब ऊर्जा देता हूँ, विधायक बनो। तो विधायक को अखाड़े में आना पड़ेगा, घर भाड़े वाला पहलवान नहीं, अखाड़े वाला पहलवान चाहिए। डीएनए को लेके बड़ी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में इस समय, उस पर क्या कहेंगे? इस समय चर्चा होनी चाहिए रोजगार पर, चर्चा होनी चाहिए बेकारी पर, चर्चा होनी चाहिए पिछड़े दलित शोषित पर होना चाहिए। ये तो वही है लोग ये गुफा इसलिए छेड़ते हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है क्या होता भाई, हाथी आई सबका हिस्सा खाई, साइकिल आई उसने भी सबका हिस्सा खाई। तो अब हिस्सा मांगने वाले लोग उधर से वंचित इधर उधर हो जाए, ऐसे रोज एक बयान देते रहेंगे, लोग उधर देखते रहें। मुद्दा जो मेन मुद्दा है, क्या समाजवादी पार्टी का मुद्दा यही है? मुद्दा है कौन? पिछड़े से कैसे वंचित लोग अपना हिस्सा पाएंगे, पिछड़े सबल कैसे हो जाएंगे, शोषित वंचित समुदाय का हिस्सा कैसे, वो आवाज़ होनी चाहिए, न कि मुद्दा भटका दिया जाए। आज के दिन में गिनती कैसे होनी चाहिए? बिहार में गिनती हुई, यादव भाइयों का एक जगह हो गया, कुर्मी भाइयों का एक जगह हो गया, और निषाद को गिन दिया, भूजा बना दिया 20 जगह, और जातियों को छोटे छोटे दशमलव में गिन दिया। यही बेईमानी है ना। हम कह रहे हैं प्रयास के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहा प्रदेश। अपराध तो आप कितना आज एक महिला को जिंदा जला दिया गया। देखो जैसे जो मंत्री के संज्ञान में आता तुरंत कार्रवाई जांच लिखते हैं, और कितना रसूखदार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। प्रभारी मंत्री के सामने महिला चिल्लाती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, लेकिन कोई उत्तराखंड में मदरसे में अब ऑपरेशन सिंदूर का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो क्या ऐसा यूपी में भी होना चाहिए, देश में भी होना चाहिए? निश्चित रूप से शौर्य सेना शान है कि देश के राष्ट्रवाद के नाम पर सभी जाति सभी धर्म एक है। ये सभी लोग मिलकर
देश को अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, देश को आज़ाद कराया, उसमें जाति कहाँ आ जाती है? तो सिर्फ मदरसों में ही क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? कहते हैं कि आज के दिन में जहर जहाँ पढ़ाया जाएगा, किसी के दिमाग में जहर जिस केंद्र में घोला जाएगा, मतलब घोला जाएगा, वहाँ तो निश्चित रूप से उसे अमृत तो पिलाया जाना चाहिए ना, कि जहर नहीं पिए बल्कि देश का राष्ट्रवाद जाना है। कहीं इस तरह आज के दिन में जितना जांच होता है देखो वही आता है ना, जो पकड़े जाते हैं बिहार नहीं आता ना। मदरसों में एक समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या आप उन्हीं को इंगित कर रहे हैं? उसी समुदाय के लोग आजकल के ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है विदेशी ताकतों द्वारा। तो जहाँ विदेशी ताकतों का कनेक्शन होगा वही तो हमारी सरकार चाहेगी कि वहाँ इस तरीके का उजाला हो जाए कि उनके भी बच्चे IAS PCS DM कलेक्टर बने, अधिकारी कर्मचारी बने, वो भी तो विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी तो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी तो इसी के धर्म बदल दिया, इससे क्या मतलब है? उसे भी तो विकास चाहिए, कि विनाश थोड़ी चाहिए। विकास तभी होगा जब वो हमारे अकेडमिक शिक्षा को पढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया, आप पूछ रहे हैं कितने विमान आपके इधर सही हुए? जनता जनार्दन और जज है, फैसला जनता लेती है, और फैसला ले लिया कि कांग्रेस की नीतियाँ 70 साल से खराब रही हैं, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर रही है, चाहे समाजवाद के नाम पर रही है, चाहे धर्मवाद के नाम पर है, हर क्षेत्र में विफल रही कांग्रेस। और बहुत मौका दिया कांग्रेस को 70 साल, और 70 साल में अगर चाहते तो शायद ये दशा नहीं होती। लुटा दिया निषादों का हिस्सा, लुटा दिया सब और जातियों का हिस्सा, यही खाली उनके चंगू मंगू हीरो हो गए। जनता कहाँ गई, अर्थव्यवस्था कहाँ गई? जनता जिसकी आवाज़ बंद कर दी उसकी बात होगी। ठीक है।